मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष विषय के साथ में। आज हम जो चर्चा करेंगे वो गत दिनों से कहीं अधिक बेहतर और एक ऐसे बिंदु पर और ऐसी सेक्शन पे, ऐसी धारा पे चर्चा करेंगे कि जो वर्तमान में इस समाज में जो भी गुजर रहा है, जो भी इस समय संघर्षों का साया चल रहा है, उस संघर्षात्मक स्थिति से हम विलग हो जाएं, शांति और समझौता और वार्ता की तरफ चलें, आपसी फैसलेनामे की तरफ चलें। तो समझौता, फैसलानामा इत्यादि किन सेक्शंस में हम लोग फाइल कर सकते हैं, किन सेक्शंस में हम माननीय न्यायालय की अनुमति के द्वारा हम फाइल कर सकते हैं, आज इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है और मेरे समाज के सहभ्रांत लोग, आम आवाम, गरीब, मजलूम एवं मेरे विद्वान अधिवक्ता एवं प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु, इन्हीं सभी के लिए बहुत ही विशेष वार्ता है, बहुत ही विशेष विषय है उनके लिए। तो मैं उनसे सभी से विनम्र अनुग्रह करता हूं कि जो मुझे देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। विषय पे आते हैं। विषय आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 320 सीआरपीसी की। सेक्शन 320 सीआरपीसी क्या है? सेक्शन 320 सीआरपीसी होता है अपराधों का समन। अपराधों का समन का क्या मतलब है? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, तो अपराधों का समन। तो अपराधों का समन नीचे दी हुई सारणी जो अभी मैं बताऊंगा आपको, वो सारणी के अकॉर्डिंग जो सेक्शंस हैं, जो अपराध हैं, वो भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धाराओं के अधीन दंडनीय अपराधों का जो समन है, उस सारणी से, जो मैं अभी सारणी आपको सेक्शंस वाइज बताऊंगा, उसके जो व्यक्ति हैं उनको उसका लाभ अर्जित होता है, उनको लाभ दिया जा सकता है। इसी पे आज मैं सबसे पहले आपको मैं सारणी बता दूं तो कुछ मैक्सिमम केसेस अधिकांशतः ऐसे चल रहे हैं कि जो व्यक्ति पक्षकार आपस में जो रिपोर्ट करता है, जिसने स्टेट केस किया हो, चाहे परिवार में किसी भी व्यक्ति को एक्यूज बना करके, अभियुक्त बना करके माननीय न्यायालय द्वारा तलब कराया हो, उन दोनों ही केसेस में अगर वो व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा आपस में समझौता हो जाए और उन समझौते के माध्यम से हम विषय को समाप्त करा लें, तो ये निश्चित रूप से मेरा मानना है कि वो विषय को समाप्त करा सकते हैं। लेकिन उनके एक सिस्टम है, एक नियम है, एक कानून है, एक मर्यादा है और एक उनका चार्ट है। चार्ट क्या है? ये जो संशोधन हुआ, ये वर्ष 2008 में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 23 द्वारा प्रतिपादित है, ये प्रतिस्थापित है ये। तो इसमें जो सेक्शंस उन्होंने निर्धारित किए हुए हैं विधान में, केवल उन्हीं में कंपाउंडेबल हो सकता है, मीन्स अपराधों का समन हो सकता है। कौन कौन से अपराध हैं वो? तो सबसे पहले सेक्शन 298 आईपीसी, 323 है, 334 है, 335 है, 341 है, 342 है, सेक्शन 343 है, सेक्शन 344 है, सेक्शन 346 है, सेक्शन 352 है, सेक्शन 355 है, सेक्शन 358 है, सेक्शन 379 है जो चोरी वगैरह का है, सेक्शन 403 है जो संपत्ति की बेईमानी का दुरुपयोग है, सेक्शन 407 है। इसी क्रम में सेक्शन 411 है, चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई गई है, बेईमानी से प्राप्त कर लेना। सेक्शन 411 है। 414 है, सेक्शन 417 है, सेक्शन 419 है, प्रतिरूपण द्वारा छल, सेक्शन 421 है, सेक्शन 422 है, सेक्शन 423 है, सेक्शन 424 है, संपत्ति का कपटपूर्ण या उसको छिपा लेना, सेक्शन 426 है, सेक्शन 427 है, सेक्शन 428 है, सेक्शन 429 है, 430 है, 447 है, 448 है, 451 है, सेक्शन 451, 482, सेक्शन 483, सेक्शन 486 आईपीसी में। इसी प्रकार सेक्शन 491,
सेवा संविदा का आपराधिक भंग, और 497 जार कर्म है, 498 जो आप अब लगातार देख ही रहे हैं, मैट्रिमोनियल वाद कितने आ रहे हैं, तो ये सब 498 हो। सेक्शन 500 हो मानहानि वाला मामला प्रक्रिया, सेक्शन 501 हो मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना, 502 हो, 504 हो गाली गुप्तार दे रहे हैं, 506 हो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, 508 हो व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करना कि वह देवी प्रसाद का भाजन करेगा। इस प्रकार ये जो मैंने सेक्शंस आपको बताए, इन सारी ही धाराओं में जहां तक मेरा मानना है, इन सारे सेक्शनों में न्यायालय के बाहर बैठ करके दोनों पक्षकार या जिसने परिवाद फाइल किया है वो सेक्शन 320 सीआरपीसी की एक प्रार्थना पत्र ये कहते हुए, उल्लिखित करते हुए कि हम दोनों पक्षकारों में आपसी समझौता हो गया है, अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है और हम अपने विवाद को लोक अदालत की तर्ज पर, लोक अदालत के माध्यम से हम समाप्त कराना चाहते हैं, हम समन कराना चाहते हैं उसका। ऐसी स्थिति में हमारे वाद को समन किया जाना, हमारे वाद को समाप्त करके जो अभियुक्त गण हैं उनको निर्दोष सिद्ध करते हुए निर्णय अमुक परिवाद में या अमुक वाद में निर्णय पारित कर दिया जाए। ये सेक्शंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे अपराध ये ऐसे हैं जिनमें न्यायालय की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल दोनों पक्षकार उपस्थित हो जाएं और जिसने वाद परिवाद या वाद फाइल किया है वो सेक्शन 320 सीआरपीसी मूव कर दे और उस प्रार्थना पत्र के साथ अपना समझौतानामा दाखिल कर दें, तो उस पे सीधे के सीधे संबंधित ऑनरेबल जज साहबान जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, हम वो मजिस्ट्रेट साहब उसका संज्ञान लेकर के उसको समाप्त कर सकते हैं और उसको कर ही देते हैं। एक अगला जो सेक्शन 320 सीआरपीसी का सब सेक्शन 2 है, क्लॉज 2 है, उसमें जो स्थिति दी है उसमें कुछ सेक्शन थोड़े भिन्न हैं। उन भिन्न सेक्शनों में क्या है, 320 2 सीआरपीसी का जरूरत क्या पड़ा, 320 सीआरपीसी 2 का मतलब है, 320 2 सीआरपीसी का मतलब है कि ऐसे केसेस जिन केसों में जो विचारण न्यायालय है, जहां भी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पे वाद विचारण हो रहा है, चल रहा है, विचाराधीन है, तो वो वहां उनके यहाँ पर जो प्रार्थना पत्र सर्वप्रथम मूव करेंगे वो अनुमति लेने के लिए कि हम लोग इसमें समझौता चाहते हैं, हमें अनुमति प्रदान की जाए। तो वो कौन कौन से धारा सेक्शंस हैं, वो कौन कौन से अपराध हैं जो माननीय न्यायालय की अनुमति के बाद ही निस्तारित होने की स्थिति में आएंगे, तो मैं उनको बता दे रहा हूं। वो सेक्शन 312 है। सेक्शन 312 क्या है, आप गर्भपात कारित कराना, अपनी पत्नी के करा दिया किसी ने गर्भपात कारित या भिन्न किसी व्यक्ति के और उसमें 312 लगा, तो 312 सेक्शन भी माननीय न्यायालय की विशेष अनुमति के जस्ट मजिस्ट्रेट साहब की अनुमति के बाद में वो कंपाउंडेबल है। सेक्शन 325 है, कोई फ्रैक्चर इत्यादि हो गया, स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। सेक्शन 337 है, सेक्शन 338 है, सेक्शन 357 है। इसी क्रम में एक आपराधिक न्यास भंग, जो तुम्हारा कॉन्टैक्ट हुआ है, जो भी तुम्हारा सेवा का है, या छल एवं प्रपंचन द्वारा तुमने कुछ जो है पैसा किसी का माल लिया है, छल कर लिया है, कपट कर लिया, सेक्शन 406 आ गया है, तो सेक्शन 406 हो। सेक्शन 408 हो, लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग। 418 हो, 420 हो, छल करना, संपत्ति परिदत्त करने अथवा मूल्यवान प्रतिभूत की रचना करने या उसे परिवर्तित या नष्ट करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, सेक्शन 420 आईपीसी। सेक्शन 494 हो, सेक्शन 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। ऐसे ही सेक्शन 500 है जो मानहानि का है, सेक्शन 509 है। तो सेक्शन 509 स्त्री या लज्जा का अनादर करने के आशय से शब्द कहना। इस तरह की स्थितियां जो भी हैं, तो ये सारे विचारण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र मूव करके उससे विशेष अनुमति के माध्यम से मान्य जज साहबान जो भी मजिस्ट्रेट हैं जो उसका विचारण कर रहे हैं केस का, वाद का, परिवाद का,
तो वो उसमें अनुमति प्रदान करके इस अनुमति के आधार पे जो भी हमें समझौता इत्यादि दाखिल करना है वो समझौतानामा विद शपथ पत्र, अपने जो भी आपको बयान करना है वो बयान के साथ में विद शपथ पत्र आप माननीय न्यायालय में दाखिल करिए। दाखिल करने के बाद वो भी कंपाउंडेबल हो जाएगा, वो भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे मैंने आज आपको कई सारे सेक्शंस बताएं। अब इनको कोट करने की जो स्थिति है, मैं कोट करने की आपको स्थिति बता दूं कि जो इनको कोट किया जा सकता है, मीन्स अगर जो कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती है कि ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब ये आपको उसको अनुमति नहीं प्रदान कर रहे हैं, या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि किसी कारणवश उसको समझौतेनामे को मान्य नहीं किया जा रहा है, तो मैं ऐसी आपको आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपके विशेष विषय को सारगर्भित बनाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित एक रूलिंग है, उसका नाम है ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वो एसएलपी जिसका नंबर 8989/2010 सुप्रीम कोर्ट की है। तो इसी क्रम में एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित वही ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स में ये 11 मार्च 2014 को इन्होंने प्रतिपादित किया। इसमें भी साफ सुस्पष्ट उल्लिखित है कि जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 320 सीआरपीसी फर्स्ट क्लॉज फर्स्ट एंड सेकंड में, वो भी सब कंपाउंडेबल हैं। जिनमें आवश्यकता हो उसमें माननीय न्यायालय की एक विशेष अनुमति प्रार्थना पत्र विद एफिडेविट प्रार्थना पत्र मूव करके आप अनुमति ले सकते हैं, उनमें भी आप समझौतानामा दाखिल कर सकते हैं। इसी क्रम में एक अगली एक रूलिंग है नरेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसी प्रकार राजस्थान राज्य बनाम शंभू केवट, राजस्थान राज्य एंड अदर्स बनाम शंभू केवट, इसी प्रकार सिजी पप्पू एवं अन्य वर्सेस राधिका में, यहां भी कंपाउंडेबल पूरी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति है मेरे विचार से, जहां तक उसमें क्या है कि एक सेक्शन 320 फर्स्ट और सेकंड क्लॉज के सापेक्ष जो ज्ञान सिंह हैं ये सर्वोच्च न्यायालय गए हैं और उन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेक्शन 400 माननीय उच्च न्यायालय में सेक्शन 482 सीआरपीसी में गए हैं। तो इनका अध्ययन करके हुए देखते हुए माननीय न्यायालय ने, माननीय न्यायमूर्ति ने, जो भी न्यायमूर्ति रहे थे उस समय, तो उन्होंने देखते हुए और इसमें उनको अपार और असीमित शक्तियों का भंडारण बताया है जो संबंधित विचारण मजिस्ट्रेट है। तो मेरे विचार से मैक्सिमम ऐसे सेक्शंस हैं, केवल वो गंभीर प्रवृत्ति के कोई ऐसे उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा है कि जो गंभीर प्रवृत्ति के प्रकृति के अपराध नहीं है उनमें सब में 320 फर्स्ट सीआरपीसी लागू करने की शक्ति में संबंधित मजिस्ट्रेट में है, निहित है और अपार शक्ति है। तो अपार शक्ति का प्रयोग करते हुए तो जिन मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ पे मेरा मानना है यदि कोई ऐसा प्रार्थना पत्र आता है तो निश्चित रूप से कंपाउंडेबल स्थिति उत्पन्न यदि होती है तो उसे समझौते के आधार पर बात को समाप्त कर दिया जावे। इससे क्या है, समाज में एक नई जागृति, समाज में एक नई जागरूकता और समाज में जो जुडिशली है इसके प्रति एक पवित्रता के साथ और बड़ी विशेष और सहयोगिता और संभाविता के साथ में और सौहार्दता के साथ में एक नया विश्वास की अलख जागृत होगी, मेरा ऐसा मानना है। संबंधित ऑनरेबल जज साहबान के प्रति एक विशेष आशा और विश्वास की किरण प्रस्फुटित होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो इसी क्रम में मेरे विचार से मैंने आपको अभी 4 रूलिंग्स का हवाला देते हुए, 5 रूलिंग्स का हवाला देते हुए मैंने अभी आपको बताया। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान न्यायालय हो, राजस्थान उच्च न्यायालय हो, चाहे पंजाब एंड हरियाणा राज्य हो, और चाहे एक प्राइवेट उसमें राधिका वर्सेस राधिका है, उसमें वो पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालय की हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का हो, मैंने आपको अभी पूरा एक एक पॉइंट क्रिएट करके बताया किन किन अपराधों में आप न्यायालय के बाहर समनीय अपराधों में समन करा सकते हैं और किन किन अपराधों में आप न्यायालय की अनुमति के बाद में समन करा सकते हैं, मीन्स किसी भी वाद को समझौते के आधार पर समाप्त करा सकते हैं। तो मेरे विचार से आपको सभी को समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने कोशिश किया है आपको समझाने का।
जिन व्यक्तियों को समझने की फिर भी कोई आवश्यकता महसूस हो, कोई आवश्यकता और रूलिंग संबंधी हो, तो मेरा मानना है कि वो मुझे सीधा संवाद कर सकता है। शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। मेरा मोबाइल नंबर सब नोट कर लें, 9627374757, बड़ा सरल नंबर है, 9627374757। इस नंबर पर शाम को 5 से 5 रात्रि 9 बजे तक सीधा संवाद करके कोई भी सॉल्यूशन मांग सकता है। पूरी कोशिश करूंगा, गंभीरता के साथ कोशिश करूंगा कि मैं उसे उसके अनुसार सॉल्यूशन दे पाऊँ। इन्हीं क्रम के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है और कल हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे एक नवीन विषय के साथ, आनंददायक विषय के साथ। विषय वो भी बहुत गंभीर होगा, बहुत अच्छा होगा। तो मैं तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदाई। नमस्कार।